हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय अमेजिंग क्लास। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके हमने काफी सारे जो टॉपिक है उसको कवर कर लिया है हमारे लास्ट लेक्चर में। आज हम जिस टॉपिक पे यहाँ चर्चा करने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं वो रहेगा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, यानी कि इस पे हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास में लास्ट तक इसी तरह से बने रहिए जैसे हर क्लास में आप लोग बने रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। तो प्यारे बच्चों, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होते क्या है, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सेंट्रोसोम क्या होता है? ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्या लिख सकते हैं हम? आओ देखते हैं। क्या होता है ये? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अगर साथ ही साथ बात करें तो कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और क्या लिख सकते हैं? कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कौन सा होगा वो? सेंट्रियोल्स। क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल्स। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम जो होता है उसके पास कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हुए उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और क्या होते हैं ये? अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करते हैं ये? अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, या हम बोल सकते हैं कैसे अरेंज्ड होते हैं? 90 डिग्री पर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, क्या? कौन? सेंट्रियोल्स। कैसे होते हैं? रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, कैसे अरेंज्ड होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज्ड होते हैं। अगर हम बात करें इसको क्या बोल सकते हैं? अगर हम इसे डायग्राम से देखते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हमने डायग्राम ले लिया एक। अगर इसको समझे हम डायग्राम से, तो ये एक सर्कल है। ठीक है, इसमें 2 आपको ये रोड, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों? ये है सेंट्रोसोम। क्या है? ये हमारा सेंट्रोसोम है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 रोड लाइक संरचना हमें दिखाई दे रही है। 2 रोड दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से। कैसे प्यारे बच्चों? इस तरह से 2 रोड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। किसके अंदर? सेंट्रोसोम। यानी कि जो सेंट्रोसोम होता है उसके अंदर 2 क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स। इसे क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल्स। क्या है ये प्यारे बच्चों? सेंट्रियोल्स। क्या है ये? सेंट्रियोल। यानी कि जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम को और क्या बोल सकते हैं? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। और इसे क्या बोलेंगे? डिप्लोसोम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? डिप्लोसोम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स के रूप में इसके अंदर जो प्रेजेंट है इसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रोस्फीयर। क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? सेंट्रोस्फीयर। यानी कि अगर हम बात करें तो जो सेंट्रोसोम होता है उसको डिप्लोसोम बोल रहे हैं, और सेंट्रोसोम के अंदर क्या है? 2 रोड लाइक संरचना दिखाई दे रही है, वो क्या है? सेंट्रियोल्स है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सेंट्रोसोम होता है उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स के रूप में हमको जो सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है, इसे और क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? कीमोप्लाज्म भी इसको बोलते हैं। कीनोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? कीनोप्लाज्म भी इसे हम
बोल सकते हैं। तो ये एक तो जनरल संरचना थी जो हमने देखा। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसकी अगर हम आगे बात करें, इसको डायग्राम से अगर हम समझते हैं तो जो डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से होगा। इसका जो डायग्राम है प्यारे बच्चों ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। अगर यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ हम बात करें तो ये एक स्फेरिकल संरचना आपको दिखाई दे रहा है और उसके अंदर क्या है, दो रोड नुमा संरचना दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, दो रोड नुमा संरचना दिखाई दे रही है। ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्या है ये, सेंट्रोसोम है। क्या है ये, दो, ये सेंट्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। यानी कि सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं कि 90 डिग्री पर अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं, 90 डिग्री पर। जैसे कुछ ये इस तरह से अरेंज्ड है, कैसे, परपेंडिकुलर अरेंज्ड है। अब अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल से। क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल कितने सेट है, 2 सेट ऑफ सेंट्रियोल्स। कितने प्रेजेंट है, 2 सेट ऑफ सेंट्रियोल इसके अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो रोड लाइक संरचना दिखाई दे रही है तो इसका सेट कितना है, तो हम बात करते हैं तो इसके कितने रोड है, ये 9 रोड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने रोड है प्यारे बच्चों, 9 रोड का ये पूरा सेट है। ठीक है, यानी कि एक सेंट्रियोल्स जो है उसमें कितने हैं, 9 रोड से अरेंज्ड हो रहा है। यानी कि 9 रोड मिलकर के क्या बना रहा है, एक सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि इसका अरेंजमेंट देखे तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा। ठीक है, अब हम बोलते हैं यहाँ की 9 ट्रिपलेट, इसको क्यों बोला 9 ट्रिपलेट, इसलिए बोला कि ये 9 रोड से बना हुआ है। कितने रोड से, 9 रोड से। अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितने रोड है प्यारे बच्चों, 9 रोड है। इसीलिए इसे क्या बोल रहा है, 9 ट्रिपलेट बोल रहा है। क्या बोला जा रहा है, 9 ट्रिपलेट, क्योंकि 9 रोड के द्वारा ये अरेंजमेंट है, कौन, सेंट्रियोल्स। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला, 9 ट्रिपलेट्स। अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, इसे हमने क्या बोला, सेंट्रोस्फीयर बोला, या इसे क्या बोलते हैं, कीनोप्लाज्म। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कीनोप्लाज्म। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेंट्रोस्फीयर है, या इसे और क्या बोल सकते हैं, कीनोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर अरेंज्ड है। तो हमने जो ये डायग्राम देखा प्यारे बच्चों, जो डायग्राम देखा था, तो इस वाले डायग्राम से और सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं तो जो हम बात करने वाले हैं, अगर आगे इसकी बात करें कि ये किस में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो क्या लिख सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ बात करें किसमें, यानी कि एनिमल सेल्स जो होते हैं उसके अंदर किसमें, एल्गी और फंजाई के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, एल्गी और फंजाई के अंदर। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये एल्गी एंड फंजाई के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स या एनिमल सेल्स जिसे बोलते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। अगर साथ ही साथ हम बात करें कि एब्सेंट किस में होता है, तो एब्सेंट जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। यानी कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। एब्सेंट इन ऑल हायर प्लांट्स, यानी कि जितने भी हायर प्लांट्स है प्यारे बच्चों उनके अंदर क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। ठीक है, यानी कि हम बात करें यहाँ पर कि जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स जो होते हैं प्यारे बच्चों वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये एब्सेंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अगर हम बात करते हैं तो अगर ये डायग्राम हमने देखा, इसके अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन की अगर हम बात करें, इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं ट्रांसवर्स अगर कट कर कर हम इसका देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें संरचना इसकी जो दिखाई देने वाली है, कुछ इस तरह से इसकी संरचना दिखाई देने वाली है। तो आइए देखते हैं कि इस डायग्राम से और भी हम अच्छी समझने की कोशिश करते हैं, और भी चीजें इससे हमारी
क्लियर होने वाली है। ठीक है बच्चों, ये जो डायग्राम है प्यारे बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये आपको तीन तीन का सेट दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। ये तीन के सेट जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये माइक्रोट्यूबुल्स है। क्या है प्यारे बच्चों? ये माइक्रोट्यूबुल्स है। क्या है ये क्या है प्यारे बच्चों? ये माइक्रोट्यूबुल्स है। क्या है ये? इसे हम बोलेंगे माइक्रो ट्यूबुल्स। ठीक है, ये क्या है? माइक्रो ट्यूबुल्स है। अब अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनका सेट कितना है, तो सेट की अगर बात करें तो कितने हैं ये? कितने रोड से मिलके बने? हमने डायग्राम में देखा 9 रोड से, तो कितने ये हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अगर हम काउंट करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि 9 रोड से मिलके ये बना हुआ है। तो कितने हो गए? ये 9 हो गए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हर एक रोड के अंदर कितने हैं? 3 का सेट है, यानी कि बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो ए बी सी, इसमें भी क्या है? ए बी सी, इस तरह से कैसे अरेंज है? ए बी सी के फॉर्म में ये अरेंज्ड है। प्यारे बच्चों कैसे अरेंज्ड है? ए बी सी के फॉर्म में, देखो ये दिख रहा है ना, ए बी सी के फॉर्म में अरेंज्ड है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है प्यारे बच्चों, जो माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट है, ये एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर हम देखें तो ये देखो ए बी सी, यानी हम बोल सकते हैं जो सी पार्ट है वो किससे कनेक्ट होगा? ए से कनेक्ट होगा। यानी कि ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, जो अरेंजमेंट जिसे हम बोल सकते हैं जो दिखाई दे रहा है, इसमें ये किससे कनेक्ट होंगे? सी जो होगा वो ए से कनेक्ट होगा। ठीक है, सी किससे कनेक्ट होगा? ए से कनेक्ट होगा हर डायग्राम में। ठीक है, तो इस कनेक्टिविटी को क्या बोलते हैं? लिंकर। क्या बोलेंगे इनको? लिंकर बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? लिंकर इसे हम बोल सकते हैं। यानी कि देखो ये एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। ए किससे कनेक्ट है? सी से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सी ए कनेक्टिव। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सी ए कनेक्टिव, इसे हम बोलेंगे कनेक्टिविटी, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो ये सेंट्रल में आपको एक रोड जो दिखाई दे रहा है, जो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रल रोड, यानी कि हब इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ये सेंटर में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? हब है। क्या बोलेंगे इसको? हब बोलेंगे। या और साथ ही साथ इस हब के साथ ये 9 और इसके अंदर रोड जो लाइक जो संरचना दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से रोड लाइक संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे? स्पोक्स। और ये स्पोक्स कितने हैं? 9 स्पोक्स है, इसीलिए यहाँ क्या लिखा? 9 स्पोक्स लिखा। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। क्या है? ये एक दूसरे से कनेक्ट है इस तरह से। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इस पूरी संरचना को, ये कैसी संरचना दिखाई दे रही है? एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है, एक कार्ट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इसको हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिंपल सी बात है, इसमें दिखाई दे रहा है कैसी? व्हील के जैसी संरचना दिखाई दे रही है, यानी कि जो कार्ट होता है उसकी संरचना क्या होती है? बीच में ऐसे होता है, उससे रोड से कनेक्ट हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें भी क्या है? ये सी ए कनेक्टिविटी है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? ये ट्रिपलेट फाइबर है, यानी कि एक जो रोड है उसके अंदर एक माइक्रोट्यूबुल्स में कितने हैं? 3 है, इसलिए इसे क्या बोला? ट्रिपलेट फाइब्रिल बोला। क्या बोला प्यारे बच्चों? ट्रिपलेट फाइब्रिल इसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसीलिए इसे क्या बोला? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इसको हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये जो हमने डायग्राम में देखा था वो बिखरी हुई संरचना, वो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। तो इसे क्या बोलेंगे? मेस्यूल और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट इसको हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेस्यूल। क्या बोलेंगे? मेस्यूल इसको बोला जा रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ये क्या है? पेरीफेरल है। पेरीफेरी यानी कि हम बात कर सकते हैं कि बाउंड्री पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? ये बाउंड्री पर प्रेजेंट है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? इसको पेरीफेरल बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोट्यूबुल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? बाउंड्री पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या लिखते हैं? ये बाउंड्री पर प्रेजेंट ऑन बाउंड्री एंड एब्सेंट ऑन सेंटर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एब्सेंट ऑन सेंटर। तो ये इस डायग्राम से आपको
सेंट्रियोल जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे जो हम बात करने वाले हैं, एक और डायग्राम देखते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, सेंट्रोसोम के अंदर कितने सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। कितने सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल, और क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या है ये, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और क्या है 90 डिग्री पर भी है, क्या है ये 90 डिग्री पर भी है, ठीक है। तो इस तरह की संरचना क्या होती है, सेंट्रोसोम होती है, ठीक है। आगे अगर हम प्यारे बच्चों बात करेंगे, आगे जो बात करने वाले हैं वो है फंक्शन पे हम बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, फंक्शन। अगर हम देखते हैं कि जो सेंट्रियोल्स होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं फंक्शन क्या होता है। अगर फर्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन होता है, दे फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ, क्या लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन प्यारे बच्चों, they forms from basal body of cilia and flagella, cilia and फ्लेजिला। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, दे फॉर्म वेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला, यानी कि ये क्या करते हैं, सीलिया एंड फ्लेजिला की, वेसल बॉडी की सीलिया एंड फ्लेजिला को ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, यानी कि बनाते हैं, ठीक है। किससे बनता है, वेसल बॉडी के सीलिया एंड फ्लेजिला, ठीक है। अगर सेकेंड फंक्शन की अगर हम बात करें, क्या वो करते हैं, ये फॉर्म्स स्पाइंडल फाइबर, क्या करते हैं, फॉर्म्स स्पाइंडल फाइबर। अब अगर हम बात करें कि स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी किसके द्वारा होता है, सेंट्रियोल्स के द्वारा होता है। वो क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं, कब, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या करते हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। पहले तो वो जुड़े हुए होते हैं, बाद में क्या करते हैं, वो उसको इस वहां पर स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो एक पोल्स पे उनको फोर्स लगा के या खींच कर क्या करते हैं, उनको पोल्स पे पहुंचा देते हैं। यानी कि जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे जो स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है वो भी किसके द्वारा होता है, सेंट्रियोल्स के द्वारा होता है। तो ये थे इसके फंक्शन प्यारे बच्चों। आगे जो हम बात करने वाले हैं, तो आपको ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों वो है सीलिया एंड फ्लेजिला, यानी कि आगे जो हम बात करेंगे वो सीलिया एंड फ्लेजिला पे हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों सीलिया एंड फ्लेजिला होता क्या है, अगर उसके बारे में हम बात करें, तो जो सीलिया होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यानी कि ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। क्या लिख सकते हैं, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होते हैं, ओनली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें कि जो सीलिया होता है प्यारे बच्चों, अगर सीलिया की हम बात करते हैं तो सीलिया जो होता है वो कैसा होता है, अगर हम साइज की बात करें तो जो साइज होती है सीलिया की वो क्या होती है, सीलिया की साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है। क्या होती है, स्मॉलर, स्मॉलर इन साइज, यानी कि इसकी साइज क्या होगी प्यारे बच्चों, कैसी हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी साइज। अगर हम नंबर की बात करें, अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर क्या होता है इसका, हाई होता है, यानी कि जो नंबर इसकी होगी वो कैसी हो जाएगी, हाई। यानी कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश अगर करते हैं इसको, तो पेरामीशियम जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसमें नंबर क्या होती है, उसकी बहुत होती है। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। अगर डायग्राम से हम समझे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, सपोज करो ये सीलिया है, ठीक है,
और इसके ऊपर ये इस तरह से छोटे 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 हेयर लाइक संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये हेयर लाइक जो संरचना आपको दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, ये क्या है? सीलिया है। क्या ये, यानी कि ऑर्गेनिज्म पर इस तरह से हेयर लाइक जो संरचना हमें दिखाई देती है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है? सीलिया कहलाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम फ्लैजिला की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला की बात करें तो ये क्या होता है? लार्जर इन साइज। क्या होता है ये? साइज में क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, साइज में क्या होगा? ये लार्ज होगा। और नंबर की बात करें तो नंबर में क्या होगा? ये लेस होगा। अगर नंबर की हम प्यारे बच्चों यहाँ बात करते हैं तो नंबर में क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा। यानी कि जो फ्लैजिला होता है वो एक या दो या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? 3 प्रेजेंट हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, यानी कि या तो एक होगा या क्या होगा? 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म पर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो एग्जाम्पल होता है ना वो होता है यूग्लिना। अगर यूग्लिना की बात करें तो जो यूग्लिना होता है प्यारे बच्चों, उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर अगर हम देखते हैं इस तरह से यूग्लिना होता है। ठीक है, अगर इसकी बात हम करते हैं प्यारे बच्चों तो एक इस पे बड़ा और एक क्या होता है? छोटा। कितने फ्लैजिला? ये फ्लैजिला है। ये कौन सा फ्लैजिला है? बड़ा फ्लैजिला, बिग फ्लैजिला। और ये कौन सा है? स्मॉल फ्लैजिला। यानी कि अगर हम यूग्लिना की बात करें तो उसके ऊपर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक स्मॉल एंड एक लार्ज। ठीक है, यानी कि एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो दोनों ही एक्सटेंशन होते हैं। किसके एक्सटेंशन होते हैं? अगर यहाँ बात करें कि किसके एक्सटेंशन होते हैं, तो जो ये एक्सटेंशन होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं, किसके एक्सटेंशन होंगे? ये दोनों ही किसके एक्सटेंशन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। यानी कि एक्सटेंशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इसको हमें याद रखना है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ इन्होंने क्या बोला? एक्सटेंशन किसे बताया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, किसे बताया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। बट अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया होगा उसके अंदर जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा? सेल वॉल। क्या होगी प्यारे बच्चों? सेल वॉल। यानी कि बैक्टीरिया में किसकी बात कही है? एनसीईआरटी ने सेल वॉल की बात कही है। और यहाँ किसकी बात हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये चीज हमें याद रखना है। ये डिफरेंस जो है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी ने बताया है, इसको हमें क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो सीलिया जो है वो कैसे वर्क करता है? अगर उसके वर्क की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लैजिला होता है वो भी क्या करता है? हेल्प इन मोटिलिटी। और सीलिया ऑल्सो हेल्प इन मोटिलिटी। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन मोटिलिटी। क्या करते हैं? किस में हेल्प करते हैं? ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। अगर हम इसके वर्क की बात करें कि ये वर्क कैसे करते हैं, तो ये वर्क जो करते हैं प्यारे बच्चों ऑर्स के रूप में वर्क करते हैं। दे वर्क लाइक, क्या लिख सकते हैं? दे वर्क लाइक ओट्स। ओट्स मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? दे वर्क लाइक ओट्स। ओट्स मीन्स क्या होता है? चप्पू। चप्पू यानी कि आप सब लोग बोट में बैठे होंगे, ठीक है, उसमें जो चप्पू होते हैं ना इस तरह से वो चलाता है, खेवैया जिसे हम बोलते हैं, जो नाव चलाता है वो क्या करता है? इस तरह से चप्पू को चलाता है और क्या करता है? नाव को बैलेंस करता है और आगे की तरफ क्या होती है? नाव आगे की तरफ चलती जाती है। यानी कि उसके ही मूवमेंट के कारण, यानी कि चप्पू के कारण ही वो क्या करता है? उसको बैलेंस बनाता है और आगे का मूवमेंट उससे पॉसिबल होता है। तो ये सीलिया भी जो है वो कैसे वर्क करता है? ओट्स के रूप में। यानी कि उसके ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनसे क्या करता है? ये मूवमेंट इसका हो पाता है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा? ओट्स के रूप में, यानी कि चप्पू के रूप में ये क्या करेगा? वर्क करता है। ठीक है, किसके रूप में वर्क करता है प्यारे बच्चों? चप्पू के रूप में। अगर हम यहाँ एक चीज और देखते हैं कि जो प्लूरल वर्ड होता है, अगर हम प्लूरल वर्ड की बात करें तो हम सीलिया बोलेंगे। ठीक है,
क्या बोलेंगे, सीलिया बोलेंगे, यानी कि बहुत सारे, यानी कि सीलिया है, ठीक है। और अगर सिंगुलर वर्ड की बात करें या सिंगल वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सीलियम, यानी कि एक सीलियम, ठीक है, सिंगल यानी कि एक सीलियम। इसी तरह फ्लेजिला में भी है, अगर फ्लेजिला में सिंगल की बात करते हैं, सिंगल वर्ड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लेजिला, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बहुत सारे फ्लेजिला की बात करें तो क्या हो जाएगा, फ्लेजिलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फ्लेजिलम हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा, और यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि सीलिया और फ्लेजिला किससे निकलते हैं, तो सीलिया और फ्लेजिला किससे निकलते हैं, बेसल बॉडी से। क्या करते हैं, बेसल बॉडी से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, सीलिया एंड फ्लेजिला कहां से निकलते हैं, बेसल बॉडी से निकलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो एक डायग्राम देख लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो इस डायग्राम से हम समझे उससे पहले एक और डायग्राम हम देख लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आसानी होगी। हम कह रहे हैं कि बेसल बॉडी से निकलती है सीलिया एंड फ्लेजिला, तो कैसे निकलती है भाई, उसको हम देख लेते हैं। तो ये एक डायग्राम दे रखा है सीलिया एंड फ्लेजिला का। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये जो है, ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है क्या है, बेसल बॉडी। क्या है प्यारे बच्चों, बेसल बॉडी, ये क्या है, बेसल बॉडी। अब इस बेसल बॉडी से कुछ इस तरह से ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से ये संरचना जो दिखाई दे रही है, ये क्या है हमारा, ये क्या है, सीलिया एंड फ्लेजिला, यानी कि यहाँ से बेसल बॉडी से निकलकर संरचना बन रही है सीलिया एंड फ्लेजिला की। यानी हम बोल सकते हैं कि जो सीलिया एंड फ्लेजिला होता है वो कहाँ से बनता है, बेसल बॉडी से बनता है। यानी कि ये है अपना बेसल बॉडी, और यहाँ से इस तरह से ये संरचना निकल के क्या बना रही है, बेसल बॉडी। इसी संरचना को यहाँ पर भी दिखाया गया है कुछ इस तरीके से, बस इतने से पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है कुछ इस तरीके से, यानी कि ये गोले जैसी संरचना जो दिखाई दे रही है ये इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोट्यूबुल से। क्या है प्यारे बच्चों, ये माइक्रोट्यूबुल से। अब हम आगे बात करते हैं, और ये जो संरचना दिखाई दे रही है स्पोक, हमने पहले भी पढ़ा था, ये क्या है, स्पोक। और ये जो बाहरी ये संरचना जो दिखाई दे रही है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें भी देखो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आउटर माइक्रोट्यूबुल, ये क्या है प्यारे बच्चों, इसे क्या बोला, आउटर माइक्रोट्यूबुल डबलेट, ठीक है। हमने क्या वहां पर क्या देखा था, हमने सेंट्रियोल में क्या देखा था, 3 का सेट देखा था, बट यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, ये 2 का ही सेट है, यानी कि 2 है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो कितने सेट है, 2 है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डबलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, डबलेट, इसीलिए इसको बोला जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, डबलेट है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक डाइनिन, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आइए इसको एक डायग्राम है उससे हम समझते हैं और बातें क्लियर हो जाएगी। अब उस डायग्राम को जो हमने यहाँ पर देखा, इस यहाँ पर जो इस डायग्राम को हमने देखा, इसी डायग्राम को हम अब वापस इस देखने वाले हैं, जिससे और चीजें क्लियर हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों यहाँ ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, इसमें जो ये आउटर लेयर जो दिखाई दे रही है क्या है प्यारे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये, क्या है प्यारे बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो पेरिफेरल है, ये आपको ये जो गोलानुमा संरचना दिखाई दे रही है, गोले गोले संरचना आपको जो दिखाई दे रही है क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स। क्या है प्यारे बच्चों, ये माइक्रोट्यूबुल्स, क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स। और एक चीज यहाँ पर, ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है, वहां हमने जब पढ़ा था वहां कितने का सेट था, एक रोड में 3 के सेट थे, बट यहाँ पर क्या है, 2 ही है। क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डबलेट। क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, डबलेट, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबलेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2 गोलों का सेट है यहाँ पर, 2 सर्कल का सेट है, इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, डबलेट्स बोल रहे हैं। यानी कि माइक्रोट्यूबुल कितने प्रेजेंट है, 2 के सेट में प्रेजेंट है। आप काउंट कर सकते हैं, 2 यहाँ देखो, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये टोटल कितना है, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने प्यारे बच्चों, 9 है ये, कितने, यानी कि 9 से मिलकर बना है, और हर एक में कितने हैं, 2 का सेट है, ठीक है। हर एक में कितने का सेट है, 2 का सेट है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, डबलेट बोल रहे हैं। यहां तक चीज बिल्कुल क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा,
ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो ये माइक्रोट्यूबुल है, ये जो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। क्या है ये? एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से देखो, ये सारे क्या है, एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट है, यानी कि इनकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो सेंटर में भी हमें दो माइक्रोट्यूबुल्स दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सेंटर में भी माइक्रोट्यूबुल दिखाई दे रहा है, जो क्या है, एक सेंट्रल सीट के द्वारा अटैच है। किससे कनेक्ट है? सेंट्रल सीट के द्वारा कनेक्ट है। ठीक है, और ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, ये क्या है? स्पोक्स है। ठीक है, क्या है ये? स्पोक्स है। ठीक है, अब ये स्पोक्स भी कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये स्पोक्स भी कितने होंगे प्यारे बच्चों? 9। कितने स्पोक्स इसके अंदर प्रेजेंट है? इस डायग्राम से एक एक चीज क्लियर हो रही है। कितने स्पोक्स है इसमें? 9 स्पोक्स है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आगे, ये शीट के द्वारा क्या है, सेंट्रल शीट के द्वारा क्या है, कनेक्ट है एक दूसरे से, यानी कि ये बीच में दो हमें माइक्रोट्यूबुल्स दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, सेंट्रल शीट के द्वारा क्या है, कनेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे हम बात करते हैं तो इंटर डबलेट ब्रिज। अब अगर हम बात करें तो इसको क्या बोल रहे हैं, जो कनेक्ट है एक दूसरे से, जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, इंटर डबलेट ब्रिज बोला जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इंटर डबलेट ब्रिज। अब मैंने आपको बताया कि सेंटर में भी आपको दो माइक्रोट्यूबुल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने? यानी कि अगर एग्जाम में आता है तो सेंटर का अगर आता है कि सेंटर में कितने माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट है, तो हमें 2 पे टिक करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने पे टिक करना है? 2 पे टिक करना है। और अगर यहाँ आता है, पेरीफेरी में आता है, यानी कि बाउंड्री की अगर हम बात करें तो पेरीफेरल में आता है, कितने माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है, तो ये चीज हम आगे देखने वाले हैं। यानी कि इनका सेट कितना है? 9 है। ये पूरे कितने प्यारे बच्चों? 9 है। और एक में कितने सेट है? 1 2 का सेट है, तो कितने हो जाएंगे? 18। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो अगर पेरीफेरल में पूछ रहा है कि माइक्रोट्यूबुल कितने प्रेजेंट है, तो हमें 18 बताना है। और अगर टोटल पूछता है, सेंटर में पूछता है कि सेंटर में कितने, तो सेंटर में कितने? 2 है। तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20। तो टोटल अगर हमें पूछेगा कि टोटल माइक्रोट्यूबुल्स कितने प्रेजेंट है, तो टोटल में तो हमें 20 पे टिक करना है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में बिना क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हम टिक कर रहे हैं। तो बिल्कुल केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद हमें आंसर टिक करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं इसकी आगे, हम संरचना देखते हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, ये क्या है? ये है रेडिकल स्पोक्स, जिसमें कितने प्रेजेंट है? 9 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका रेशियो देखें, अगर हम आगे बात करते हैं तो ये सारी चीजें, यहाँ तक आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। आगे जो हम बात करने हैं प्यारे बच्चों, इंडिविजुअली प्रेजेंट इन सेंटर। सेंटर में जो प्रेजेंट है कितने हैं? 2 है, ये चीज मैंने बता दिया। और इधर कितने प्रेजेंट है? 9 प्रेजेंट है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि अगर हम इसके अंदर एक एंजाइम की बात करें, डाइन एंजाइम की अगर हम बात करते हैं कि डाइन एंजाइम का काम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अगर हम देखते हैं कि डाइन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, आइए देखते हैं। डाइन एंजाइम क्या लिख सकते हैं पॉइंट हम प्यारे बच्चों? ये जो एंजाइम होता है, ठीक है, क्या होता है? ये डाइन एंजाइम होता है, डाइनिन एंजाइम। ठीक है, ये क्या करता है? ये एटीपीएज एंजाइम होती है। क्या होती है? ये एटीपीएज एंजाइम होती है। क्या होती है? एटीपीएज एंजाइम होती है, जिसका क्या काम होता है? ये क्या करती है? एटीपी को ब्रेक करती है। क्या करती है? ये एटीपी को क्या करेगी? ब्रेक करेगी। एंड हेल्प इन मोटिलिटी। क्या करेगी? हेल्प इन मोटिलिटी। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक डाइनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों? डाइन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस जो क्या होता है? एटीपीएज होता है। उसका नाम क्या है? एटीपीएज एंजाइम होता है प्यारे बच्चों। वो क्या करता है? एटीपी को क्या करता है? ब्रेक करता है और हेल्प करता है इन मोटिलिटी में, यानी कि मोटिलिटी में ये क्या करता है? हेल्प करता है। अब हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन अगर हम कुछ वर्कआउट करते हैं तो उसमें क्या होती है? एनर्जी लॉस होती है।
ठीक है, क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। कोई काम करेंगे तो उसमें क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी। इसी तरह से ये भी क्या करेगा, मोटिलिटी जब करेगा, यानी कि हेल्प इन मोटिलिटी, तो क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, एनर्जी लॉस होगी। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे एटीपी क्या होता है, ब्रेक होता है, और वो क्या करता है, हेल्प इन मोटिलिटी, हेल्प करता है मोटिलिटी में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को ये चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे जो हम बात करने वाले हैं, एक डायग्राम और है छोटा सा, इसे हम देख लेते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या ये सीलिया का डायग्राम है, जो अभी आगे हमने पढ़ा उसी का डायग्राम है। तो ये जो यहाँ से ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, वेसल बॉडी, यहाँ से ये संरचना दिखाई दे रही है सीलिया और फ्लैजिला की, और ये इस तरह से संरचना हमने पिछले डायग्राम में भी देखा। ठीक है, अब ये एक नेक्सिन एंजाइम है, यहाँ पर क्या है, ये नेक्सिन प्रोटीन से मिलकर ये कनेक्ट हो रहा है, और ये आउटर वाला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये आउटर डाइन है, ये क्या है, और ये इनर डाइन है। ठीक है, हम ये सब देख चुके हैं, और ये क्या है, स्पोक हेड है, जो इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीजें भी क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी इस क्लास में। तो आगे हम फिर इस क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।